हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष आधुनिक भारत के इतिहास को लेकर उपस्थित हूं। कल की कक्षा में मैंने आपको डलहौजी के गोद निषेध नीति के बारे में पढ़ाया था, उसकी हड़प नीति के बारे में बताया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग डलहौजी के कार्य को समझेंगे। मैं सर्वप्रथम इसके कार्य को बताने से पहले ब्रिटिश के जो भी आधुनिक कार्य हुए थे उनकी मैं आपको भूमिका बताना चाहता हूं। क्या दोस्तों, अगर भारत में ब्रिटिश का साम्राज्य नहीं होता तो क्या आज हम लोग आधुनिक नहीं हो पाते? चलिए मैं इससे भी आगे आपको बताता हूं। जिस देश में ब्रिटिश की सत्ता स्थापित नहीं हुई थी, क्या वे देश आज आधुनिक नहीं हो पाए? जरा इस पर आप विचार कीजिएगा। दोस्तों, अगर ब्रिटिश की वैध संतान साम्राज्यवाद थी तो उसकी अवैध संतान आधुनिकीकरण थी। मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के साथ साथ आपको कर्मचारी की आवश्यकता पड़ेगी। आपको अपने व्यापार को सुगमता से चलाने के लिए लेन देन की जो भी हिसाब पत्र की आवश्यकता होती है वो पड़ेगी। आपको संचार व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी, आपको डाक तार व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सब जितने भी आधुनिकता के कारक हैं, ये सभी ब्रिटिश के व्यापार में भूमिका निभा रहे थे। आप चीजों को समझिए, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चीजों को समझेंगे ना तो आप ये चीज का अनुमान कर पाएंगे, अच्छा ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इस चीज के पीछे क्या कारण थी। तो मैं आपको आगे बढ़ते हुए डलहौजी के कार्य के बारे में बताता हूं। डलहौजी ने भारतीय शिक्षा के लिए सर्वप्रथम 1854 ईस्वी में शिक्षा का मैग्ना कार्टा, यानी कि मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र। शिक्षा के लिए उन्होंने अधिकार पत्र जारी की। इन्हीं के समय में सर्वप्रथम लंदन में सिविल सेवा परीक्षा की आयोजना की गई थी, जो कि आज आप आईएएस पीसीएस के एग्जाम के बारे में जानते हैं ना, तो वो एग्जाम डलहौजी के समय पे स्टार्ट करी गई थी 1855 ईस्वी में। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप डेट को संलग्न करते जाइएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। इन्होंने परिवहन एवं संचार के क्षेत्र में भी काफी कार्य किए। इनके ही समय में सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में रेलवे का परिचालन मुंबई से थाने की ओर हुई। साथ ही संचार के क्षेत्र में 1854 ईस्वी में डाक तार की व्यवस्था हुई एवं 1852 ईस्वी में डाक टिकट की स्थापना हुई। साथ ही साथ डाक टिकट जारी किए गए। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए ये व्यापार के लिए इन्हें बंदरगाह की आवश्यकता होती थी, क्योंकि आप लंदन देख रहे हो, लंदन तो आपका ये पश्चिमी देश हो गया, भारत तो ये समुद्र के रास्ते से जब आप यहाँ पे आओगे और आपकी व्यापारिक गतिविधियां दिन रात चल रही है तो आप रात में भी काम करने के लिए प्रकाश स्तंभ तो लगाएंगे। तो इसी कारण से इन्होंने बंदरगाहों पर प्रकाश स्तंभ का निर्माण किया, जिसमें बंबई, कराची, कोलकाता में इन्होंने लाइटिंग की व्यवस्था करी। साथ ही साथ आप देखोगे यहां पर कि ये सारे कार्य तो ब्रिटिश हितों से परिचालित तो ही थी और साथ ही वो भारतीयों को यह दिखाना चाहते थे कि भाई अगर आप मेरे नियंत्रण में रहोगे और मेरे सत्ता के अनुरूप चलोगे तो मैं आपको आधुनिक बना दूंगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि कंधा किसी और का, गोली किसी और का, फायदा कोई और उठा कर ले जाए। तो इन सब चीजों पे आप विचार कीजिएगा। अगर मैं निष्कर्ष पे पहुंचूं तो निष्कर्ष में मैं आपको समझा दूं कि एक तो डलहौजी प्रत्यक्ष नियंत्रण से, ब्रिटिश नियंत्रण से देसी रियासत को एक धागे में पिरो देते हैं। साथ ही साथ उन्होंने रेलवे, डाक टिकट, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य एवं आपकी बंदरगाहों पे प्रकाश स्तंभ की स्थापना करी। इससे व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी। साथ ही साथ भारत में
राजनीतिक एकीकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपका जितना भी ये चैप्टर है सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इतनी ही बातों को अपने दिमाग में कैप्चर कीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होंगे। मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूं वो व्यवहारिक तौर पे आपको समझ में आएगा। आपको इतिहास को रटने की जरूरत नहीं है। आप चीजों को आत्मसात कर लोगे, बस आप ध्यान से सुनो, आप समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हमारे इतिहास की क्या पृष्ठभूमि थी। वो कहते हैं ना कि बुक्स डिपेंड्स ऑन आवर इन्वायरमेंट। अगर आप अपने वातावरण को अच्छे से समझ पा रहे हो तो आप बुक में लिखी हुई विषय वस्तु को भी काफी अच्छे तरीके से समझ पाओगे, क्योंकि जो लेखक होते हैं हमारे वातावरण से ही चीजों को समझते हैं, हमारे द्वारा किए गए व्यवहार को ही अपने लेख में उतारते हैं। इसलिए चीजों को रटने की आवश्यकता नहीं है, चीजों को समझने की आवश्यकता है। इसी के साथ आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे और आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।